लाख कोशिश कर लो, होगा वही जो मंजूरे खुदा चाहेगा। एस्पिरेंट्स, एक लड़का दिल्ली में जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में कर रहा है। खत्म हुआ, उसके बाद उसने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। जब हम बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, मास्टर्स इन ज्योग्राफी सुनते हैं तो एक चीज समझ आती है कि यार ये सिविल एस्पिरेंट्स की तरफ जा रहा है, ये आईएएस पीसीएस की तरफ जा रहा है। लेकिन वो बच्चा मास्टर्स करते करते अपनी मेहनत से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का सीडीएस रिटन क्वालिफाई करता है। उसके बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आता है एसएसबी इंटरव्यूज की गाइडेंस के लिए, और फिर एसएसबी में रिकमेंडेशन पाता है, और रिकमेंडेशन पाता है रिजेक्शन सेंटर से। जी हां, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज से रिकमेंडेशन पाता है। ये कहानी अपने आप में एक चीज दर्शा रही है कि होगा वही जो खुदा चाहेगा, और खुदा ने अनुराग राज के लिए फौज का रास्ता चुना है। अनुराग, heartiest congratulations. Thank you, sir. God bless you, your hard work, your efforts, and Almighty has given you the path. Yes, sir. चाय पे चर्चा करेंगे। Sure, sir. विंटर्स आ गई हैं, आराम से चाय पीते रहो। Yes, sir. वी विल टॉक। ओटीए का कौन सा कोर्स तुम ज्वाइन करोगे और कब ज्वाइन करोगे? सर ओटीए का एसएससी नॉन टेक 123rd कोर्स है, और उसका ज्वाइनिंग सर अप्रैल में स्टार्ट होगा सर, 2026 2026 अप्रैल 2026। तो उसकी अभी मेरिट नहीं आई? हाँ, अभी मेरिट नहीं आई सर, Merit जनवरी में, awaiting मोस्ट है। प्रोबेबली जनवरी में आ जाएगी सर। जनवरी में मेरिट आ जाएगी। अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मैंने अब एस्पिरेंट्स को, व्यूअर्स को बताया कि कहाँ वो बच्चा बीए ज्योग्राफी कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। दिल्ली में कहाँ रहते थे? क्योंकि हमारी एक ब्रांच लक्ष्मी नगर में भी है, त्रिशूल की। सर दिल्ली में मैं पटेल नगर में रहता था। पटेल नगर में हाँ, रहते तो सर पटेल नगर में मैं पिछले 1.5 साल से रह रहा था, थे। और साथ में यूपीएससी के कोचिंग कौन चल से रहा था वहाँ पे। कैंपस में थे? कैंपस इन द सेंस सर, डीयू का कौन सा? सर मैं शिवाजी कॉलेज वेस्ट कैंपस में था, मतलब वेस्ट दिल्ली के में था। वेस्ट दिल्ली में हाँ। था। अच्छा। तो वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट टाइम से कोचिंग लिया था यूपीएससी का। तो फिर वो 1 साल मेरा कोचिंग चला था। तो उसी बीच में सर मेरे 2 दोस्त थे, हर्षित थे और एक उत्कर्ष थे। तो वो दोनों ही ये मतलब एक एनडीए के थ्रू गया था और एक सीडीएस ओटीए के थ्रू गया था, और वो दोनों मेरे स्कूलमेट थे। हम दोनों सब स्कूल में ही थे साथ में। तो जब उनसे मिला था, ऐसे वीकेंड में बात हो रहा था, फोन पे बात हुआ, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज का, समवॉट सिमिलर जीएस रहता है सीडीएस वगैरह का भी। तो सर उन्होंने हर्षित ने बताया कि हाँ एक बार पीवाईक्यू देख के देख, या फिर देख के तुम्हारा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो सर मैंने एक बार देखा तो मेरे को तो समवॉट सिमिलर लगा कि हाँ आपकी ये क्वेश्चंस या जो भी है वो मैं सॉल्व कर पा रहा था इजीली, क्योंकि मैं कोचिंग वहाँ कर चुका था और यूपीएससी का मैंने अटेम्प्ट दे रखा था। अच्छा। तो पहला अटेम्प्ट। तो सर ऐसा हुआ कि यूपीएससी का मार्कशीट 1 साल बाद आती है प्रीलिम्स की, और यूपीएससी का मार्कशीट आया था, मेरे को अभी भी याद है सर, वो डेट 25 अप्रैल था इसी साल। तो वो 1 साल बाद आती है मार्कशीट, और मेरा 1.33 मार्क्स से मिस हुआ था सर प्रीलिम्स, और मेरा सीसैट क्वालिफाइड था, बट जीएस में 1.33 मार्क्स से मिस हुआ था। और 28 अप्रैल को फिर सीडीएस का रिजल्ट आता है ये रिटर्न का। तो 2 दिन का ही टाइम था सर बीच में, तो मैं थोड़ा सा वो सोच रहा था कि यार ये 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया होता तो मेरा वो माइनस मार्क्स रह जाता, तो मैं मेंस लिख पाता, क्योंकि मेरा मेंस मतलब अच्छा खासा मैंने रेडी कर लिया था। तो बट वो रह गया, क्योंकि जब कैलकुलेट करते हैं ना मार्क्स सर, तो लगता है कि हो जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, बहुत सारा स्पेकुलेशन चलते हैं। बट सर जब सर मेरा सीडीएस का मार्क्स आया और जब मेरा हो गया सीडीएस, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब जब पूरा मैंने मतलब इनडायरेक्टली अगर वो निकल गया एग्जाम, जब मैं तैयारी कर रहा था उसका, और उससे वो एग्जाम निकल गया जीएस का, और मैंने लास्ट का बस इंग्लिश का वीडियो देखा था सर यूट्यूब पे। जीएस का मेरा जो था प्रिपेयर उसी से प्रिपेयर हुआ था, बट इंग्लिश का मेरे को ऐसा लगा था कि इंग्लिश को मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा ऐसा प्रिपेयर नहीं था। तो यूट्यूब में मैराथन वीडियोज होते हैं, लास्ट में यूट्यूब में चलते हैं, तो सर मैंने वो लास्ट के 10 डेज में वो वीडियोज देखा था इंग्लिश का। और सर मैं दिल्ली में था, बट मैंने सेंटर भर रखा था रांची का। तो सर लास्ट के वो कुछ टाइम थे सर, तो पापा ने बोला कि आ जाओ, मतलब टिकट करा लो। तो फिर मैं बोला कि मेरा उधर क्लासेस भी चल रहे थे, मास्टर्स का भी चल रहा था,
बट फिर भी मैंने मतलब पापा का एक बात सुन के मैं आ गया यहाँ एग्जाम देने, ठीक है। तो जब मैं 10-15 दिन पढ़ा तो मेरे को लगा कि हाँ चलो अब देख के देते हैं। तो जब मैं देख के आया तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा था, मतलब मेरे रिटर्न जब मैंने बाद में चेक किया तो जी के क्वालिफाई हो इंग्लिश हो रहा रहा था। था हाँ क्वालिफाई हो रहा था। बिकॉज तुमने सिविल सर्विसेज में मेहनत की हाँ, थी। यहाँ एस्पिरेंट्स में बता दूं, अनुराग राज ने अपनी मेहनत से सीडीएस रिटन क्वालिफाई किया था। रिटन क्वालिफाई करने के बाद वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पहुंचा था। तो ये चीज मैं वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। और अनुराग ने अभी आप लोगों को बताया कि लास्ट में मैराथन वीडियोस और पीवाईक्यू जो थे वो फ्रूटफुल थे। हाँ वो ऑनलाइन वेबसाइट से जो भी वीडियोस आते हैं सर, एन नंबर ऑफ वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, और मेरे को ऐसा लगता है वो सफिशिएंट होते हैं। इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, हर टॉपिक वाइज वो रहते हैं, मतलब जैसे कि सिनोनिम्स के अलग टॉपिक वाइज वीडियोस रहते हैं, उसके अलग मैराथन रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है वो सफिशिएंट होते हैं। अगर आप मैराथन भी देख लेते हो इंग्लिश का तो वो सफिशिएंट होते हैं। हाँ जीके का मैं बोलूंगा कि मैंने कोचिंग कर रखा था तो वो मेरे लिए ईजी पड़ा, बट हाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अगर सेल्फ प्रिपरेशन से करते हैं तो अच्छा है, बट कोचिंग अगर लेना चाहते हैं तो वो ले भी सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर तो सर उसके बाद फिर जब मेरा हुआ तो फिर मैं घर आया था, कुछ फैमिली फंक्शन था मेरे यहाँ पे। तो फिर मैंने ऑनलाइन वेबसाइट में सर्च किया कि अब 10 दिन यहाँ पे आया हूँ, फैमिली फंक्शन है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता था कि एसएसबी का अब, क्योंकि मेरे को सर मेरे ना घर पे कोई डिफेंस बैकग्राउंड में ना कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है सर। मेरा फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। ओ बाबा, इनकम टैक्स की? यस सर। और मेरी मदर भी झारखंड गवर्नमेंट में है, झारखंड गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है एज अ सुपरवाइजर। तो दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, और दोनों ही झारखंड गवर्नमेंट में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। तो बचपन से सर मैंने वो लाइफ ही वो देखा है कि सर मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। तो वो मेरे पापा का मोटिवेशन, जो वो पापा मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे और मम्मी जैसे मोटिवेट करती थी, मेरे घर में हमेशा से मोटिवेटिंग रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट ऐसा रहा है। जैसे पापा कभी उठ जाते थे सुबह, वीडियोस देखते रहते थे यूपीएससी का, कभी कुछ देख रहे, कभी कुछ देख रहे, कभी कुछ बता रहे। पूरा माहौल जो है वो हाँ, आईएएस का बना हुआ है घर में। हाँ ये ऐसा था कि हाँ मेरे को करना है वो। तो मैं हमेशा से सर एक था कि पापा का नाम तो ऑब्वियसली बहुत है सर, जो जानते हैं पापा को बहुत है, बट मेरे को अपना आइडेंटिफिकेशन हमेशा सा था कि हाँ मेरे को भी सब सर मेरे पापा को जैसे नाम है, मेरे को भी अपना नाम बनाना था सर। क्योंकि सब बोलते हैं सर, मैंने जैसे अभी भी एसएसबी में देने गया था कि तेरे को क्या है जरूरत है कि तू तो मतलब ऐसे दूसरा चीज भी कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। बट सर ऐसा कभी नहीं था सर। मेरे पापा ने मुझे हमेशा हम्बल रहना सिखाया है कि हम्बल रहो और अपना आइडेंटिफिकेशन बनाओ, खुद का आइडेंटिफिकेशन बनाओ, खुद मेहनत करो और खुद उस लेवल में पहुंचो, तो वो हमेशा अच्छा रहता है लाइफ में सर। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे सर मैंने बताया कैसे पहुंचा मैं सर। तो जब मैं यहाँ पे आया था, फंक्शन था घर पे, तो 13 दिन के लिए मैं आया था यहाँ पे, और मैं मैम को भी कॉल किया था। यहाँ पे जो मैम थी, मेरे चलते 2 दिन बैच पहले स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे को जाना है 2 तारीख को और मेरे पास दिन नहीं है मैम, 14 दिन की एसएसबी हम चलाते हैं। हाँ तो मेरे पास दिन नहीं है मैम, तो आप प्लीज स्टार्ट कर दो। मेरे मदर फादर दोनों आए थे, तो रिक्वेस्ट करके फिर वो स्टार्ट कर दिए थे 2 दिन पहले। 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया था बैच, जो शेड्यूल था। कितने बच्चे थे तुम्हारे बैच? सर मेरे में 6 बच्चे थे टोटल एसएसबी। हाँ 6 बच्चे थे, और उसमें से मैं, बालाजी और 3 लड़कियां थी और एक और लड़का था। तो 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी हमारे बैच में। तो ये था सर। और उसके बाद जब हम आए यहाँ पे तो सर से मिले, तो सर मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं बताया मेरे को एसएसबी को कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है नहीं होता है। तो जो फाउंडेशन मिलता है ना सर एसएसबी में, होता क्या है कि हाँ एसएसबी में क्या चाहते हैं वो और क्या डिमांड करते हैं, कैसे पर्सनैलिटी चाहिए उनको या क्या चाहते हैं, वो मेरे को यहाँ पे आके पता चला कि हाँ कि सब सर से मैं मिला पहली बार। और ब्रिगेडियर सर से जब मैं मिला तो सर को मैंने क्लियर बताया कि सर मेरा ऐसा है कि सर मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो सर ने बोला कि 13 दिन रहो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली सर पे बहुत ट्रस्ट था, और वो सर हुआ कि जैसे जो भी सर ने बताया, चाहे वो साइकोलॉजी से स्टार्ट करे, साइक से स्टार्ट करे, या फिर इंटरव्यू से जो सर ने मॉक इंटरव्यू लिया, चाहे जीटीओ जब हम गए थे ग्राउंड में, तो सर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स था। और मतलब वो 13 दिन में बहुत कुछ मैंने सीख लिया। मतलब ऐसा लगा कि मेरे को वो मिल गया, थ्रस्ट होता है ना सर कि एक वो मिलना चाहिए स्टार्टिंग में, वो मेरे को मिल गया था यहाँ से कि हाँ कि अब मेरे को करना क्या है। क्योंकि सर मैंने बताया कि मैं अनअवेयर था पूरा प्रोसेस को लेके। और उसके बाद जो सर 4 महीना था मेरे पास, आफ्टर मेरे 20 मई को यहाँ पे 19 मई से कोर्स था यहाँ पे, और उसके बाद ख़त्म हुआ था 2 तारीख को, जो जून आसपास।
उसके बाद सर मेरा एसएसबी था अक्टूबर में, अभी 22 अक्टूबर को। कहाँ पे? सर इलाहाबाद में, प्रयागराज। कौन सा बोर्ड? 19 एसएसबी, और सर भी उसी के प्रेसिडेंट रहे हैं 19 एसएसबी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी के चीफ मेंटर ब्रिगेडियर अमर नारायण सर खुद 19 सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट थे जी। उसी सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मल्होत्रा सर थे, जो प्रयागराज में एसएसबी बच्चों को हेड करते हैं, एसएसबी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के रांची ब्रांच की एसएसबी को हेड करते हैं। तो अनुराग ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की रांची ब्रांच ज्वाइन की थी और 14 दिन में रिकमेंडेशन उस सिलेक्शन सेंटर से लाया जिसको जनरली रिजेक्शन सेंटर भी बोला जाता है जी। तो सर उसके बाद स्टार्ट हुआ जर्नी यहाँ पे, जो भी सर ने सिखाया हमें, साइट का चाहे इंटरव्यू का जो भी था सर, सिमिलर काइंड ऑफ वहाँ पे मेरे को फील हुआ कि हाँ ऐसा था। वो 4 महीना सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे लिए बहुत शेड्यूल टाइट था उस समय, क्योंकि मैं बताया सर मेरा क्लासेस भी चल रहे थे मास्टर्स के, मेरे को जामिया जाना पड़ता था डेली, मतलब वहाँ पे एक प्रैक्टिकल। सर तो उसके बाद सर मैंने अलग अलग एग्जाम्स दिए सर, जैसे यूजीसी नेट मैंने दिया था 2024 दिसंबर में। अच्छा। तो सर वो भी मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद 2025 जून में यूजीसी नेट मैंने दिया था सर, वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एफकैट भी पहली बार दिया था, एफकैट 2 2025, वो भी तो क्वालिफाई? हाँ, वो बीच में एसएसबी के बीच में आ रहा था सर, सारे प्रिपरेशन के बीच में ये रिटन एग्जाम्स आ रहे थे उस 4 महीने के गैप में। हाँ ये सर, तो तुम रिटन भी एक प्लान भी लेते हुए चल रहे थे? हाँ ये सर, वो रिटर्न का स्टार्टिंग का 2 मंथ था जो यहाँ से कोचिंग करने के बाद जो मैं गया, वो मेनली फोकस मेरा रिटर्न में था, और शाम के टाइम में एसएसबी का करता था 3-4 घंटे, बट मेनली सुबह से शाम तक मेरा क्लासेस भी रहता था जामिया का, और फिर मेरा इसका रिटर्न का मैं पढ़ता था, और लास्ट के 2-3 घंटा मैं एसएसबी पे देता था, लास्ट फर्स्ट के 2 मंथ। लेकिन लास्ट के जो 1.5 महीना थे मेरा एसएसबी से पहले सर, वो मैंने सब कुछ छोड़ दिया उस बीच में, क्योंकि मेरा सारा रिटर्न हो चुका था और सारा क्वालिफाई हो चुका था, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया था सर। तो ये था कि हाँ, एफकैट भी निकल गया था रिटर्न का, और CDS 2 भी मेरा 13 सितंबर को हुआ था सर, वो भी रिजल्ट आ गया था एसएसबी से पहले कि मेरा निकल गया था। तो ये सारे एग्जाम्स के बाद सर ये हुआ कि मेरे को एसएसबी का जो भी सर से यहाँ से गाइडेंस लेके गया था, वो मैं फॉलो करते गया, मतलब जो भी करंट अफेयर्स का जो सर बताते थे कि 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, तो मेरे को सिर्फ एसएसबी में हेल्प नहीं कर रहा था, मेरे को एज अ कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी हेल्प कर रहा था। वो भी हेल्प कर रहा था, वो जीडी हो या लेक्चरेट हो, सब चीज़ें मेरे को कॉन्फिडेंस ला रहा था, क्योंकि मेरे को सर ऐसा था, क्योंकि मैं स्कूल में कभी पब्लिक स्पीकिंग में ये सब में मेरे को होता था प्रॉब्लम, तो वो चीज़ मेरे को, जब मैं, यही होता है ना सर, अगर आपके पास नॉलेज होता है तो आप सर कहीं निकल के आते हो, खुल के आते हो, तो कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है किसी चीज़ को लेके आपके अंदर, तो वो निकल जाता है सर, एज ए आप कहीं भी बैठते हो तो वो निकल जाता है अगर आपके पास नॉलेज है तो सर धीरे धीरे मैं वो चीज़ पे वर्क करते गया, अपने करंट अफेयर्स में वर्क करते गया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करते गया, एंड इट हेल्प्ड यू? हाँ, इट हेल्प मी सर। सिलेक्शन सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था? सर सिलेक्शन सेंटर का फर्स्ट तो सर मेरा रिपोर्टिंग, जब मैं गया था तो मैं एसएसबी स्टे में रुका था, तो सर वहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं एज अ फ्रेशर गया था तो वहाँ पे सब जब मिलते हैं ना सर, एसएसबी स्टे इलाहाबाद के जस्ट बाहर रहता है, वो 1-आधा किलोमीटर दूर रहता है, तो जब वहाँ पे मिलते हैं कर्नल पंकज वाली, आई डोंट नो सर वो किन की है, अच्छा ठीक है, ओके। तो एसएसबी स्टे में जब मैं रुका था तो वो वहाँ पे सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो और अगला दिन स्क्रीनिंग रहता है, तो अगर आप सबसे बात करोगे और सबसे ये करोगे तो सब कुछ नया चीज़ बताते हैं, ये OIR कर रहे होते हैं, कोई रात में लाइट जला के सब ये सॉल्व कर रहे हैं, OIR मतलब याद कर रहे हैं आंसर्स, और मेरा ऐसा था कि सर मैं एकदम OIR, हाँ, मेरे को ऐसा था कि सर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। एक दिन पहले मैं मम्मी पापा से, एक दीदी से वीडियो कॉल पे बात किया, दिवाली था उस दिन 20 को, अच्छे से वीडियो कॉल पे बात किया। हाँ, ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत ज़्यादा, वो पहला टाइम था तो नर्वस आ रहा था अंदर से, कल क्या होगा, पहला दिन बाहर नहीं आना था सर, ये चीज था कि इतना मेहनत किया हूँ और स्क्रीन आउट नहीं होना है, स्क्रीन आउट नहीं होना है, पहला मतलब रिकमेंडेशन का नहीं पता, स्क्रीन आउट नहीं होना है, पहला दिन यही रहता है सर, एक दिन पहले कि हाँ स्क्रीन आउट नहीं होना है। तो स्क्रीन में ऐसा था सर, हमारे रिपोर्टिंग थे 60 रिपोर्टिंग बुलाए गए थे, बट उस दिन आए थे 51 सेंटर पे, और उसमें से स्क्रीनिंग हुए थे 36, और उसके बाद सर रिकमेंड हुए थे मेरे सेंटर से 7, तो उसमें से सर 4 फ्रेशर थे और 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे और 1 रिपीटर थे। तो सर जब मैंने ऐसा सुना था सर कि
फ्रेशर का अलग ग्रुप बनता है, स्क्रीनिंग में तो बना था सर, बट स्क्रीनिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि सर वो मिक्स ग्रुप बन जाते हैं बिकॉज हाँ, कम क्वालिफाई तो करते हैं हाँ, तो सर मेरे ग्रुप में पीआर भी थे, प्रीवियसली रिकमेंडेड भी थे, और मैं फ्रेशर था, तो हमारे ग्रुप में 4 फ्रेशर थे, 4-5 रिपीटर थे और एक पीआर थे। तो होता है सर कि जब आप फ्रेशर रहते हो, अब नया नया, अब जब जाते हो, अंदर जाते हो, स्क्रीनिंग हो जाते हो, तो फिर सबसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। जब प्रीवियस रिकमेंड रहते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है, ऑब्वियसली वो कहीं से रिकमेंड हुए, तो वो कुछ बहुत कुछ बताते हैं कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ग्रुप को ऐसे करना है। और मेरे में जो रिपीटर थे वो 16 टाइम्स रिपीटर थे, 21 टाइम्स रिपीटर थे। तो सर वो अपने में, सर मैं फ्रेशर था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं दबाव महसूस कर रहे थे स्टार्टिंग में सर। ऑब्वियसली स्क्रीन के बाद जब मेरा ग्रुप बना और जब मेरे को पता चला सबके बारे, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो लगता है कि सर मैं फ्रेशर हूँ, और ऐसा रहता है कि सर मेरे ग्रुप से कितने ही होंगे, 2 होंगे, वो तो उनको मिल ही जाएंगे रिपीटर से और प्रीवियस रिकमेंडेड से। तो ऐसा फीलिंग आता है सर फर्स्ट डे, ये सब आते हैं, वो आते हैं, सब इल्यूजन्स आते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं सर। तो स्क्रीन के बाद था सर मेरा यही था, जो भी मैंने प्रैक्टिस किया था, मेरे को यही था कि सर जो जहाँ भी जाऊँगा, जो भी टास्क करूँगा उसमें बेस्ट दूंगा, भले जिस टास्क में भी घुसूंगा मेरे को 100% देना है, चाहे वो जीडीओ कोई भी टास्क हो, चाहे साइक का हो। तो मैंने एक छोटा सा डायरी बना के रखा था, वो मैं हमेशा कैरी करता था उसको, 150 पेजेस का डायरी है, छोटा डायरी, और उसमें मैंने सारे अपने जितने भी स्टोरीज के थीम्स रहते हैं, पीपीडीटी के जो भी थीम्स रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का हुआ फॉर एग्जांपल, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे थीम्स होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो गया, सॉइल इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर कुछ नेचुरल चीज़ ला रहे हैं उसमें, तो वो चीज़ मैंने पूरा प्रिपेयर कर गया था। और हर प्रोफेशन का मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि इस प्रोफेशन का ये, इस प्रोफेशन का ये, इस प्रोफेशन का ये। तो हाँ, बहुत हेल्प हुआ सर, क्योंकि अगर कुछ भी पिक्चर आता है तो आप या तो अपने जो आप PIQ है उससे रिलेट करके कुछ लिखते हो, या कुछ आपको हाई लेवल लिखना पड़ता है, तो उसको आपको प्रॉपर उसमें नॉलेज होना चाहिए कि हाँ वो एक्चुअली अगर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लिख रहे हो आप, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका काम क्या होता है। वीडियो लिख रहे हो तो उनका काम क्या होता है, आप ऐसे नहीं लिख सकते वहाँ पे, क्योंकि आपके एक्शंस नहीं आएंगे, माइक्रो एक्शंस नहीं आएंगे उसमें। तो ये चीज़ हेल्प किया, अगर आप प्रोफेशन को थोड़ा स्टडी करके जाओगे तो ये चीज़ हेल्प करता है ऑब्वियसली। और सर यही था कि SSB का फिर साइक टेस्ट हुआ अगले दिन सुबह। इंटरव्यू ऑफिसर ने कितना ड्रिल किया? सर इंटरव्यू में ये हुआ था सर, मेरा GTO फर्स्ट डे में इंटरव्यू हुआ था, और जैसे ग्राउंड से सर मैं सुबह 6 बजे बुला लेते हैं वो लोग, 5:30 में, और 11 बजे तक GTO 1 होता है, उस दिन 6 टास्क होते हैं। उसके जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, तो मेरे को पता था कि मेरा अभी इंटरव्यू आएगा, तो क्योंकि मेरे पहले 11 जस्ट नंबर तक हो गया था, फिर मेरा था 12th, तो फिर मैं गया, मेरे को पता था कि अब मेरा इंटरव्यू आने वाला है, तो मैं पूरा समय मिला था ड्रेस बदलने के लिए? सर बहुत कम टाइम, मतलब 10-15 मिनट में मेरे को रिपोर्ट करना था, और हमारा रूम से वो ग्राउंड अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है सर, 1 से 1.5 किलोमीटर, तो वहाँ से जाना था, 15 मिनट मेरे को रिपोर्ट करना था इंटरव्यू में। तो सर मैं गया तुरंत से, जैसे था वैसे ही तुरंत सा चेंज किया, बिना मतलब फ्रेश भी नहीं हुआ, गया तुरंत से ही रिपोर्ट करना था, फिर गया, फिर इंटरव्यू हुआ सर। और इंटरव्यू में सर मतलब स्टार्टिंग हुआ सर कि मेरे PIQ से रिलेटेड CIQ पूछे सर लंबा सा, फिर मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछे, फादर के बारे में पूछे, फैमिली बैकग्राउंड के पूछे, और सर मेरे को 2-3 क्वेश्चन था, वो रेजिमेंट के बारे एक क्वेश्चन था, रेजिमेंट के बारे एक क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था कि सर ये सबसे पूछा जा रहा था, वो हमें पता चल गया था एक दिन पहले कि 3 क्वालिटी बताओ, 5 क्वालिटीज बताओ जो मम्मी पापा में है तुम्हारे में नहीं है। तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और मेन मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके वीकनेस में, तो आपको सर 15 से 10 वीकनेस बताओ, 15 वीकनेस बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे प्रेसिडेंट जो सर थे वो पूछे जा रहे थे कि हाँ। और किसी के वीकनेस पूछ रहे थे कि फ्रेंड आपका क्या वीकनेस सोचते हैं, तो मदर क्या सोचती है, फादर क्या सोचती है। तो सर ये मेरे को पता था कि वीकनेस पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो सर एक होता है कि मैंने ये प्रिपेयर कर लिया था कि अगर 5 वीकनेस आप अपना बता रहे हो तो उसका सिनोनिम भी जान जाओ। तो इससे क्या होता है सर कि अगर आप 5 वीकनेस बता रहे हो, तो मदर में अगर आप 5 वो वीकनेस बता रहे हो, तो फादर में उसको सिनोनिम बता दो। इससे क्या होगा सर कि वो 5 वीकनेस वो सेम लगेगा आप पे कि इंटेलिजेंट मूव। हाँ, तो कि 5 वीकनेस वही मदर भी बता रही है, लेकिन सेम सिनोनिम यूज करोगे फादर के लिए, तो लगे हाँ ये बच्चे में यही कमी है। तो थोड़ा सा सर स्मार्ट भी होना होता है कि आप पहले से वो प्रिपेयर करके जाओ कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मोस्टली वीकनेस पे, और आपके फादर मदर में जो क्वालिटी है वो आप पे नहीं है। तो सर ये सब क्वेश्चंस ट्रिकी थे, तो सर ये मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, वो प्रिपेयर कर लिया था, तो ये मेरे को हेल्प किया। बाकी
वो रेजिमेंट वाला क्वेश्चन था सर, और मेरे वो स्ट्रीम चेंज के बारे में बहुत क्वेश्चन था, क्योंकि सर मेरा 12th तक, वही हाँ, सही बात है। स्ट्रीम 12th तक साइंस था, और साइंस अच्छा, में, और okay. 12th तक साइंस था, कंप्यूटर साइंस था, और आई गॉट 92%। मतलब मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सब में 96 प्लस थे 12th And में। then you shifted to BA Geography Yes, honors. हाँ, तो ये क्वेश्चंस जब पूछे जा रहे थे, ऑब्वियसली सर कोई भी पूछेंगे कि ये सडन शिफ्ट क्यों था, बट वो सडन शिफ्ट सिविल सर्विसेज के लिए ही था। और सर कोरोना आ गया था सर उस समय, और मैं दिल्ली जा नहीं पाया था, तो मेरे को कोचिंग स्टार्ट करना था स्टार्टिंग से ही, बट वो मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि रांची में था और सारे कोचिंग सेंटर बंद थे 2020-21 में, सारे बंद थे। तो सर वो सेल्फ प्रिपरेशन चल रहा था, और फिर जब खुला 2022 में, तब मैं कोचिंग के लिए गया। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और सर करेज के बारे सर ने पूछा, जो सर यहाँ पे ब्रिगेडियर सर ने मेरे से पूछा था, तो सेम टाइप का CIQ, हाँ सेम टाइप का CIQ जो सर ने मेरे यहाँ पे पूछा था 8-10 CIQ, सेम टाइप का CIQ मेरे को वहाँ पे पूछा गया। तो CIQ को लेके मैं प्रिपेयर्ड था, 3-4 CIQ होते हैं, तो वो प्रिपेयर्ड था। फैमिली को लेके पूछा जाता है, फ्रेशर से मेन सर PIQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके, जो भी भरा है। तो इंटरव्यू गुड तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था सर ने मेरे से करंट अफेयर्स नहीं पूछा, जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को आता था। स्ट्रेंथ मेरी वही थी। मेरी स्ट्रेंथ करंट अफेयर्स थी, मेरी उसको छोड़ के सब पूछ लिया। हाँ, मेरी स्ट्रेंथ वो मेनली इंटरव्यू फैमिली और इससे रिलेटेड चल रहा था, मेरे बारे में, फैमिली, करियर गोल्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, ये मेन क्वेश्चंस था। और सर भले मेरे बैकग्राउंड में कोई आर्मी में नहीं है, बट सर 4 महीने में मैंने आर्मी पे बहुत रिसर्च कर लिया था, इन द सेंस कि उनके कितने ब्रांचेस होते हैं, क्या कमांड होते हैं, कैसे कैसे लीड करते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि कोई भी स्टोन अनटर्न मेरे को रखना ही नहीं था, कि मैं अनप्रिपेयर्ड होके जा रहा हूँ या लेस प्रिपेयर्ड होके जा रहा हूँ। मैं जितना रिसोर्सेज इधर से उधर से ऐसे वैसे ऑनलाइन जो भी सोर्सेज रहते हैं, अब वो 4 महीने में सर प्रिंट आउट करके टेस्ट देना, रेगुलर टेस्ट देना, तो वो मैं, जिस सर ने बताया था कि अगर कुछ भी करना है, कुछ भी टेस्ट देना है, चाहे वो साइक का SRT हो चाहे वैट हो, टाइम बेस्ड देना, क्योंकि उससे होता है कि वो प्रेशर फील होता है, तो सर वो वहाँ पे काम आता है। तो यही है सर, मैंने 500 वर्ड का PDF निकाल लिया था, और एक वर्ड पे 4 सेंटेंस, हाँ वर्ड वैट में 4 सेंटेंस बनाता था। और वो क्या हुआ सर कि अगर आप 4 सेंटेंस बनाओगे ना, तो उस 4 सेंटेंस में अलग अलग वर्ड आ जाएंगे। जैसे हार्डवर्क मेक्स लाइफ इजी, तो हार्डवर्क में भी एक सेंटेंस आ रहा है, और वही सेंटेंस आप इजी में भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा अगर सेंटेंस बनाएंगे कि जो दो वर्ड में काम आ जाए, तो वो सर हेल्प करता है बैट में। SRT सिमिलर सर, मैंने पूरा टाइम कितने SRT किए थे सर? मैंने 53 SRT किया था। बहुत करे, हाँ बहुत सर, 30 मिनट्स में। हाँ सर, और यही चीज मेरे सेम चीज मेरे को ऐसे, जब मैं साइक टेस्ट देके गया था रूम पे, तो सब बोले तो फ्रेशर 53 कैसे कर लिया तुमने, एक लाइन लिखा होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने SRT में बहुत प्रैक्टिस किया था। और वो क्या होता है सर कि SRT ना, अब जब प्रैक्टिस कर लोगे, 10 SRT का टेस्ट दे दोगे ना, तो सर वो सिमिलर SRT आते हैं, मतलब पूरा सेम, कि साइकिल पंचर हो गया, फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ जा रहे थे, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे। तो जब आप आधा SRT पढ़ते हो, तो आपको पता रहता है कि नेक्स्ट आपको क्या लिखना है। तो जब हमें बुकलेट दिया गया था साइक टेस्ट में, तो मेरे को पता था साइकिल पंचर होगा, अब इसके बाद क्या लिखना है मेरे को, तो मैं ज्यादा तुरंत लिख दे रहा था कि हाँ अब यही लिखना है। तो सर यही है कि सब प्रैक्टिस। ओवरऑल द जर्नी वाज गुड, बहुत अच्छा था सर। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि SSB, जितना मैं सुन रहा था बाहर से, ऑनलाइन जितना भी साइट्स है कि ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि SSB नॉलेज का टेस्ट नहीं है सर वो। क्योंकि अगर नॉलेज पूछा जा रहा था, मेरे से पूछा ही नहीं गया सर नॉलेज। तो मेरे से वो नहीं पूछा गया करंट अफेयर्स, जो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो ये टेस्ट मेरे को ऐसा लगता है पर्सनालिटी का है, और आप ऑनेस्ट रहो सर, ऑनेस्ट बहुत जरूरी है। आप फेक वहां पे कर ही नहीं सकते, और किसी का भी पर्सनालिटी कॉपी करने का क्वेश्चन मत करो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, मेरे जो भी दोस्त थे वो बहुत कुछ जानते हैं मेरे से ज्यादा, आर्मी से रिलेटेड, ये जानते हैं वो जानते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा। मैं जैसा हूँ, मैं जैसा ऑनेस्ट हूँ, जैसा मतलब वहां पे दिखना है सर, मैं वही रहूंगा। फेक एकदम भी नहीं करूंगा। हाँ, मेरे को बहुत कुछ आता है नॉलेज आर्मी के बारे में, क्योंकि सर मेरे को नहीं था, सीरियसली नहीं था, और मैंने वही किया वहाँ पे। इंटरव्यू में भी मैंने ऑनेस्ट रहा, और सर ने भी बोला था कि हमेशा ऑनेस्ट रहो, भले तुमको कम पता हो। ब्रिगेडियर सर की टीचिंग्स हेल्प्ड यू? हाँ सर, ब्रिगेडियर सर ने यही बताया था कि परफेक्ट SSB डजंट वांट एनीवन टू बी परफेक्ट। उनको ऐसे लड़के चाहिए जो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है। हाँ, जो ऑनेस्ट है। तो ये चीज सर, मैं इसी चीज में था, जो भी मैं कर रहा था उस पर मैं ऑनेस्ट था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। हाँ, यही सर, ये सेम चीज सर ने बताया था, सेम चीज कि सर जो मार्केट में ये बहुत सारा वीडियोस में ये होता है,
15 OLQ पे बात होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। सर ने हमें पहला दिन से ही बताया था कि अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग हो तो वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके आपके अंदर अंदर है। खुद इनकलकेट हो जाएगा। तो आपको उस पे वर्क नहीं करना, आपको बस एक गुड ह्यूमन बीइंग बन के निकलना है। और सर वही होता है सर कि आप जितने भी OLQ है उसको ज़रूरत नहीं है कि आप हर चीज़ पे वर्क करो। आप अगर अच्छे इंसान रहोगे तो वो सारे OLQ आपके अंदर आ जाएंगे। सो मेरा मोटिव यही था कि सर मैं अपने सच्चे मन से मेहनत करूँ, और सर वो हुआ। वही ना अनुराग की लाख चाह लो, होगा वही जो मंजूर है खुदा चाहेगा। एंड खुदा ने तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता निकाला। Yes, sir. I, the whole Trishul Defense Academy family, we wish you all the very best. Thank you, sir. And अप्रैल 2026 के बाद Yes, sir. हम तुम ऐसे वीडियो नहीं बना पाएंगे बिकॉज फौज के रूल्स हैं। Yes, sir. लेकिन एक प्रॉमिस जरूर चाहता हूं मैं Yes, sir. कि whenever you visit त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची, Yes, sir. आप हमारे रांची ब्रांच में जरूर आओ और Yes, एक मोटिवेशन दो हमारे बच्चों को। Sure, sir. पक्का वादा, Sure, sir. Sure, sir. जेंटलमैन प्रॉमिस है। मैं Sure, sir. आधे फौजी से तो बात कर ही रहा हूँ। और सर एक क्लास में सर आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एकेडमी फॉर टेलिंग मी व्हाट एसएसबी इज, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर कि एसएसबी क्या होता है। Thank you so much. और टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ओवर हियर, मैम एवरीवन हैव हेल्प मी थ्रू आउट, बताया उन्होंने कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये चीज़ है कि एकेडमी आप कहीं भी जाओ, ये चीज़ होना चाहिए कि आप कुछ सीख के निकलो वहाँ से। वो एम ये होना चाहिए कि टेक अवेज हो उस एकेडमी से, और कभी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जो खुद एसएसबी के एसेसर रह चुके हो, ताकि सही गाइडेंस दे। क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया में गाइडेंस और मिस गाइडेंस ना साथ साथ चल रही है। अनुराग गॉट अ गुड मेंटर बिकॉज ही मेड अ स्मार्ट चॉइस एंड ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड। बिना संघर्ष के, बिना एफर्ट्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भगवानों ने एफर्ट्स मारे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने एफर्ट्स मारे हैं, भगवान राम ने एफर्ट्स मारे हैं, जीसस क्राइस्ट ने भी मारे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी मारे होंगे, मुझे बहुत नहीं पता, बट यस, जब भगवान लोग मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अनुराग राज आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल है which has proved, who has proved that if you work hard, the goal you choose will be achieved. Fingers crossed, दुआ करिएगा। April 2026, Anurag will be joining Officers Training Academy Chennai and will be a part of Indian Army. तब तक के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को फॉलो करते रहो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।